आज हम लोग भारत के प्रमुख झीलों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए डिस्कस करते हैं भारत के प्रमुख झीलों के बारे में। बस हम्म, पहला झील शुरू होता है उड़ीसा से और यहाँ पर है एक चिल्का झील है, ठीक है। और ये जो झील है भारत का सबसे बड़ा तटीय झील है, चिल्का जो झील उड़ीसा में है, ठीक है। और ये खारे पानी का झील है जिसको कि लैगून झील भी बोलते हैं। एक ऐसा झील होता है जो समुद्र से कट करके बनता है, ठीक है, उसको कहा जाता है लैगून झील। ठीक, यानी समुद्र से जो बनने वाले जो झील होते हैं समुद्री तट से, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लैगून झील बोलते हैं। ये ना थोड़ा सा लगता है ऊपर। दूसरा झील है राजस्थान का सांभर झील, ठीक है। ये भारत का सबसे ज्यादा खारे पानी की झील है सांभर झील, ठीक है। कहाँ पे पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा खारे पानी का झील है सांभर झील, जो कि राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। तीसरा नंबर आता है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। मीठे पानी का झील है यहाँ पर, जिसका नाम है उलर झील, ठीक है। ऐसी झील पर तुलुल परियोजना पर स्थित है। तुलबुल परियोजना, तुलुल परियोजना कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। और और झील पे? उलर झील। और उलर झील जो एक मीठा झील है, मीठे पानी का झील है जो जम्मू कश्मीर में है। हाँ। चलिए, चौथा आता है कृत्रिम झील, जो कि हमारा यूपी में पड़ता है। कृत्रिम झील, जो इसके पीछे क्या है? एक गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम, पंत सागर, ये जो है कृत्रिम सागर, झील है, कृत्रिम झील है, जो कि रिहन नदी पर पड़ता है, स्थित है। रिहन नदी पे बनाया गया है। यूपी में रिहन नदी पर स्थित एक कृत्रिम झील है जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर, ठीक है। पांचवा आइए सिक्किम में। यहाँ पर देखिए सिक्किम है, यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है चोलामो झील, ठीक है। और ये कहाँ पे स्थित है? तीस्ता नदी पर स्थित है। तीस्ता नदी पे, सिक्किम में ही बहती है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी जो है सिक्किम से इसका उद्गम है। चोलामो झील ना, चोलामो झील, चोलामो झील सिक्किम में है, तीस्ता नदी पर, ठीक है। और ये छठा नंबर यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र में एक झील है लोनार झील, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। और ये झील जो है ज्वालामुखी के उद्गार से उत्पन्न हुआ है, ठीक है। ज्वालामुखी उद्गार से ये झील उत्पन्न हुआ है, लोनार झील। और ये 7 नंबर में गुजरात, ठीक है। उकाई झील, जिसका नाम है उकाई झील, जो कि गुजरात में पड़ता है। और ये झील जो है ताप्ती नदी पर है और ये मानव द्वारा निर्मित झील है। उकाई झील जो है मानव द्वारा निर्मित झील है, जो कि ताप्ती नदी पर स्थित है। हाँ, इसको भी कृत्रिम झील बोल सकते हैं, जो मानव, इसी को हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल झील, कृत्रिम झील बोलते हैं, आर्टिफिशियल, ठीक है। अब 8वां नंबर देखिए। हाँ, 8वां नंबर कहाँ है? एकदम मस्त। 8वां नंबर देखिए, 8वां नंबर हमको पढ़ना है। इसमें देखिए 2 जगह आ रहा है, एक मध्य प्रदेश और एक राजस्थान, ठीक है। इस जगह के एक बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर और यहाँ पर। ये राजस्थान का एरिया पड़ता है, ये वाला चीज, और ये वाला चीज पड़ता है मध्य प्रदेश का। तो राजस्थान में आता है राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, ठीक है। और मध्य प्रदेश में आता है गांधी सागर। ये दोनों जो सागर हैं चंबल नदी पर स्थित है। यही सागर जो है झील का नाम इसको बोला जाता है। अच्छा, ठीक है। मतलब क्या है? राणा प्रताप सागर झील बोलिए इसको, और जवाहर सागर झील बोलिए, जो कि कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। ये दोनों एरिया देख लीजिए, राजस्थान का है। और ये वाला एरिया जो है हमारा मध्य प्रदेश में है, और इसका नाम है गांधी सागर झील, जो कि चंबल नदी पर स्थित है। मतलब ये दोनों जो है इस जगह चंबल नदी हो सकता है, ठीक है। तो 8, 9, 10 खत्म हो गया। अब 11 नंबर में, 11 नंबर में तेलंगाना, यहाँ पर तेलंगाना जो कि यहाँ पर है तेलंगाना। और यहाँ पर एक झील है नागार्जुन सागर झील, जो कि तेलंगाना में है। और ये जो झील है ये कृष्णा नदी पर स्थित है, ठीक है। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर स्थित है। और यहाँ पर तेलंगाना का एक जिला है नलगोंडा जिला, और गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश में, जो कि कृष्णा नदी पर स्थित है। कृष्णा नदी पर 2 जिला स्थित है, तेलंगाना का नलगोंडा और आंध्र प्रदेश का गुंटूर जिला, जो कि कृष्णा नदी पर स्थित है। अब ये 12 नंबर यहाँ पर
ठीक है। ये भी कहाँ के बारे में बात कर रहे हैं, तेलंगाना का। यहाँ पर है निजाम सागर झील, जो कि मंजरा नदी पर स्थित है। निजाम सागर झील जो है मंजरा नदी पर स्थित है, जो कहाँ पर है, तेलंगाना में। अब ये 13 नंबर आपका देख लीजिए, कर्नाटक की बात कर रहे हैं यहाँ पर, इस वाले एरिया में। यहाँ पर है तुंगभद्रा झील, जो तुंगभद्रा झील, जो कि तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। अच्छा, वही नदी का नाम है, वही झील का नाम है। वो नदी का भी नाम है, उसी नदी के नाम से ही झील का नाम पड़ा है। और ये भी क्या है, मानव निर्मित झील है, मैनमेड झील है, कृत्रिम झील है। ठीक है। अब ये मणिपुर, यहाँ पर कहाँ पे, अब ये 40 नंबर में है मणिपुर। यहाँ पर एक झील का नाम है लोकटक झील। लोकटक झील मणिपुर में। लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर में है। और ये मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। ठीक है। इसी झील पर स्थित एक पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ झील, ये कि तैरता हुआ पार्क है ये। अच्छा, यानी मणिपुर में लोकटक झील है। हाँ, ये मीठे पानी का झील है। हाँ, यहाँ पे तैरता हुआ एक पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ पार्क। ठीक, क्लियर। अब ये हुसैन सागर झील कहाँ पे है, हैदराबाद, तेलंगाना। कहाँ है, तेलंगाना, यहाँ वाला, यहाँ पे। ठीक है। कहाँ पे, इस जगह। ठीक, फिर से बोलते हैं। ये वाला एरिया तेलंगाना का पड़ता है। और यहाँ पर एक झील है, हुसैन सागर झील, जो कि हैदराबाद और सिकंदराबाद पर स्थित है। हैदराबाद और सिकंदराबाद की सीमा पर स्थित कौन सा झील है, हुसैन सागर झील। ठीक है, यहाँ पर खत्म। अब ये 16 नंबर में पुलिकट झील है। पुलिकट झील कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है पुलिकट झील। ठीक है। और ये भारत का दूसरा लैगून झील है। भारत का दूसरा लैगून झील। हाँ, लैगून झील तो समुद्र से कट के बना है, करके जो बनता है उसको लैगून झील बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, आंध्र प्रदेश का 84% भाग का हिस्सा आंध्र प्रदेश का है, मतलब 84% जो हिस्सा है वो आंध्र प्रदेश का है, और 16% जो हिस्सा है वो तमिलनाडु का है। ये लूसेंट के अनुसार है। ठीक है। लेकिन गूगल में अगर आप लोग देखिएगा तो 96% आंध्र प्रदेश दिखाता है और 4% जो है तमिलनाडु दिखाता है। पुलिकट झील पर एक टापू है जिसका नाम है बेरियार टापू। ठीक है। इसी टापू का दूसरा नाम है श्रीहरिकोटा है। अच्छा। ठीक है। इसी टापू क्या नाम है, श्रीहरिकोटा। इस टापू मतलब श्रीहरिकोटा पर सतीश धवन का उपग्रह परीक्षण केंद्र है। ठीक है। अब देखिए, पुलिकट झील का जल स्रोत जो है, कहाँ कहाँ से जल आता है, वो आता है अरानी नदी से, कलंजी नदी से, स्वर्णमुखी नदी से आता है। कौन कौन सा नदी से, अरानी नदी, कलंजी नदी, स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्णमुखी, नॉट स्वर्ण रेखा, स्वर्णमुखी नदी। पुलिकट झील के पश्चिम हिस्से में बकिंघम नहर है। पुलिकट झील के पश्चिमी हिस्से में बकिंघम नहर स्थित है। ठीक है। अब यहाँ पुलिकट झील में आंध्र प्रदेश के नालोर जिला, ठीक है, आंध्र प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है नालोर जिला में 1976 में, ठीक है, और तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिला में 1980 में एक पक्षी अभयारण्य स्थापित किया गया। ठीक है। आंध्र प्रदेश में 1976 में और तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिला में स्थापित किया गया एक पक्षी अभयारण्य 1980 में। ठीक है। ये बात कहाँ का हुआ, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का। अब ये यहाँ केरल और केरल में इस झील का नाम है वेमनाड झील। वेमनाड झील कहाँ पड़ता है, केरल में, और ये पश्चिमी तट पर स्थित है। पश्चिमी तट पर स्थित वेमनाड झील है जो कि केरल में स्थित है। ये भी एक लैगून झील है। ठीक है, क्योंकि ये अरब सागर से जस्ट सटा हुआ है। ठीक है, इसलिए लैगून झील ये भी है, समुद्र तट से बना हुआ है। और इसी झील पर एक वेलिंगटन द्वीप है। ठीक है, कौन सा द्वीप है, वेलिंगटन द्वीप, इसी द्वीप मतलब, हाँ। और वेमनाड झील पर एक राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिता किया जाता है केरल में।
नौकायन मना है तो नौ पे जो नाव वाला रेस लगता है, प्रतियोगिता, कंपटीशन प्रतियोगिता। तो कौन सा झील पे होता है? वेम्बनाड झील पे होता है, ठीक है। और वेलिंगटन द्वीप का सबसे छोटा नेशनल हाईवे, सबसे छोटा वेलिंगटन द्वीप का सबसे छोटा राजमार्ग जिसका नाम है NH-47A, इसी द्वीप पर स्थित है। सबसे छोटा राजमार्ग इस पे स्थित है, NH-47A, अच्छा, जो कि वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। और कहाँ पे पड़ता है? केरल में पड़ता है, ठीक है। तो ये था भारत की प्रमुख झील के बारे में। झील से संबंधित भारत के कुछ राज्य, कौन कौन से राज्य में कौन कौन सा झील है उसको याद करते हैं। चलिए, सबसे पहला है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में झील है डल झील, उलर झील, वेरीनाग झील, मानसबल झील, नागिन झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील। देखिए, इसको कैसे याद कीजिएगा। ये जो झील है आप देख सकते हैं कि सब में जो है क्या लगा हुआ है, ये जो संबंधित है जम्मू कश्मीर कुछ नाग से संबंधित है, ठीक है। एक तो उलर झील याद रखिएगा, और एक बात याद रखिएगा, नाग याद रखिएगा। नाग से आपका आ जाएगा बेरी, मानस बल एक तो एक्स्ट्रा याद कर लीजिएगा, मानस बल, एक वो डल झील, 3 तो याद रखिएगा। और बाकी बात इधर याद हो जाएगा, शेषनाग, नागिन, और इधर आनंद नाग, नाग से ही संबंधित है, बेरी नाग, नाग से ही संबंधित है, ठीक है, नागिन। हाँ, ये सारे नागिन। मानस बल से हम लोग बिल याद कर लेंगे, अब बिल में सांप रहता है तो मानस बल से बिल याद कर लेंगे हम लोग। और बाकी डल और उलर तो याद है ही। अब चलिए आगे। जम्मू कश्मीर टोटल 7 झील है, डल झील, उलर झील, वेरीनाग झील, मानसबल झील, नागिन झील, शेषनाग झील और अनंतनाग झील। अब आते हैं राजस्थान में। राजस्थान में आता है, इसमें भी 7 झील है टोटल, जिसमें से आता है राजसमंद झील, जयसमंद झील, ये 2 झील आ गया एक साथ में। राजसमंद झील, पिछौला झील, सांबर झील, लुनकर नसर और जयसमंद झील, फतेह सागर, डिडवाना झील, ये सभी झील है राजस्थान में। इसको याद करना पड़ेगा, तो इसको क्रम याद कर लेते हैं। पहले बोलेंगे जयसमंद झील, राजसमंद झील, हाँ, उसके बाद पिछौला झील, सांबर झील, फिर बोलेंगे लुनकर झील, फतेह सागर, बाद में डिडवाना, ठीक है। चलिए अब आगे। थोड़ा सा कर्व स्लेट सपाट कीजिए ना, इसको झुकाइए ना ऐसे, हाँ, इस तरह से। चलिए आगे। कट झापने दीजिए इसको, हाँ, रहने दीजिए, सीधा लगेगा, तोड़ दीजिए। गया खुरपा लाया, थोड़ा सा आप अपने तरफ डाल दीजिए, हाँ, छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर कट गया, नहीं, वो कहाँ कटा, ढकने जा रहा है। अब आते हैं उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड में भी 7 झील है। 7 ताल झील, नैनीताल झील, आवाज आएगा, आवाज आएगी। अब बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में, ठीक है। उत्तराखंड में आता है 7 ताल झील, नैनीताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, नौकुचिया झील, खुरपाताल झील। इसमें टोटल 7 झील है उत्तराखंड से। देखिए, इसमें क्या कीजिएगा कि हमको तो ऑप्शन से मतलब है, ऑप्शन से टिक करना। सिर्फ ताल से अगर कोई भी झील आता है तो उत्तराखंड मार दीजिए, हो गया आंसर। सिर्फ ताल याद रखिए, उत्तराखंड में सारे झील क्लियर, ठीक है। ताल से अगर ताल को वर्ड पकड़ते हैं तो उत्तराखंड को ही टिक करना पड़ेगा, है ना। अब वही आंध्र प्रदेश में 2 झील है, एक हुसैन सागर, एक कोलेरू सागर, ठीक है। एक आता है पुलिकट झील। पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आता, तमिलनाडु ना, तो दोनों के सीमा पे आता है। हाँ, दोनों के सीमा पर आता है पुलिकट झील। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर आता है पुलिकट झील। और सिर्फ आंध्र प्रदेश की बात करें तो हुसैन सागर और केलेरू झील आता है। अब ये केरल की ओर, डाउन डाउन डाउन, केरल,
ठीक है, उससे पहले वो दोनों बता दीजिए। कौन दोनों? मणिपुर तो केरल में करते हैं, ठीक है। मणिपुर, महाराष्ट्र में एक झील है लोनार झील, हाँ दिख रहा है। महाराष्ट्र में एक झील है लोनार झील और मणिपुर में एक झील है लोकटक झील। लोकटक झील का एक पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ। ये तैरता हुआ पार्क है, मणिपुर में, मणिपुर में है लोकटक झील पे। अच्छा, लोकटक झील में एक पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ, जो कि तैरता हुआ झील है, वो है मणिपुर में। और महाराष्ट्र में एक ही झील है जिसका नाम है लोनार झील। अब ये केरल में, केरल में है 3 गो झील है। पहला है वेम्बनाड झील, ठीक है, और इसी पर एक तो द्वीप है वेलिंगटन द्वीप, ठीक है, जो कि जिस पर कि एक छोटा सा राजमार्ग है NH47A, ठीक है। कहाँ पे है? वेम्बनाड झील पर। और यहीं पर नौकायान होता है, केरल में, हाँ केरल में होता है। एक झील आता है अष्टमुदी झील, ये आपका अनायमुड़ी से कट के बना हुआ है। अनायमुड़ी जो पहाड़ी है ना, अनायमुड़ी आपका नीचे में, हाँ, जहाँ इलायची है, इसी को बोलते हैं कार्डमम की पहाड़ी, उसी पहाड़ी के बगल में एक अष्टमुदी झील है। एक है आपका पेरियार झील, केरल में ही स्थित है। तो 3 झील आपको याद करना है केरल में, वेम्बनाड, अष्टमुदी और पेरियार झील, ठीक है। वेम्बनाड तो आपको बताए थे डिस्कशन वाला में, तो इसमें बारे में पूरा डिटेल दिए हुए हैं। अष्टमुदी जो है आपको याद करना है अनायमुड़ी के नाम से, अनायमुड़ी की पहाड़ी के नाम से अष्टमुदी याद करना पड़ेगा। एक तो पेरियार झील तो फेमस है ही, याद करने के लिए। तो ये था आपका झील संबंधित भारत के कुछ राज्य, कौन कौन सा राज्य में कौन कौन सा झील है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा।